कह रहा हूं कि जब भारत के मुसलमानों के साथ कुछ होता है और पाकिस्तान बोलता है तो हम और भारत के मुसलमान सब लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान को कोई हक नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में बोलने का। यही प्रश्न बांग्लादेश में लागू नहीं होगा, यही प्रश्न पाकिस्तान और दूसरे देश में लागू नहीं होगा। वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, हिंदू है तो क्या, बांग्लादेश के नागरिक हैं। बेशरम आदमी क्या कह रहे हैं इसको पता तक नहीं है। भगाओ इस प्रेम कुमार को यहाँ से, ठीक है, को पता नहीं है क्या ठीक है, ओके फैज खान, नहीं करना, ठीक है, कह रहे हैं कि हमें कोई राइट नहीं है। फैज खान जल्दी से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के ये क्या बोल रहा है, इसको अंदाजा नहीं है। इसको तुरंत यहाँ से ऑफ स्क्रीन कर दिया जाए अनुराग भाई। ये कह रहा है कि यदि कत्लेआम हिंदुओं का बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, तो यहाँ के लोगों को बोलने का राइट नहीं है, इसका ये कहना है। आप विभाजन बोलते, हम तो विभाजन बोलते ही नहीं। हम बोलते हैं कि एक टुकड़ा अलग हुआ था, हमसे अलग हुआ था। भारत किसी से अलग नहीं हुआ था, भारत से कोई अलग हुआ। ये विभाजन नहीं था, हमसे अलग हुआ था। डायरेक्ट एक्शन पे बोलिए ना, ये डायरेक्ट एक्शन पे बोलिए, डायरेक्ट एक्शन पे बोलिए कि क्यों हिंदू मुस्लिम पे आक्रमण किए और मुस्लिम हिंदुओं की हत्या करने लगे। डायरेक्ट एक्शन के बारे में बताइए। कैसे बोलेंगे आप? ठीक है प्रेम जी, एसएन सिंह जी मैंने वक्त दिया आपको। सर थोड़ा सा सुन लीजिए सर, प्रेम जी अपनी बात पूरी कर ले एक बार, फिर हम लोग पूछते हैं उनसे सवाल। जी प्रेम जी प्लीज कंटिन्यू, अगले 20 सेकंड 30 सेकंड आपके। नामधारी जो संगठन हुआ करते थे, हिंदू आ रहा हूं अपनी सर, आ रहा हूं। संगठन, उसको जनता ने किसी औकात के लायक नहीं रखा था। उस समय कांग्रेस को ही औकात के लायक रखा था। वही हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का एक पर्याय था। और बाकी जो छोटे छोटे दल थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया, सबका मिला जुला नेतृत्व था और वही आजाद भारत में नेतृत्वकारी संस्था बना। आज जो हिंदू नामधारी संगठन अपने आप को बोलते हैं, वो अपनी औकात बनाने के लिए तब के कांग्रेस को छोटा करके आप प्रेम जी अब आप बोलेंगे। नहीं एक मिनट, एसएन सिंह जी प्लीज मुझे लगता है क्लियर करने की जरूरत है। प्रेम जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। प्रेम जी मैं क्या कह रहा हूं, आप ये तो सुनिए। उस वक्त आप कह रहे हैं कि कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं थी, उसका बड़ा रीजन है कि उस वक्त मोटिव था स्वतंत्रता, और सब गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते थे। भले विपक्ष की पार्टी थी लेकिन गांधी जी को कोई नहीं नकारता था सर, और गांधी जी कांग्रेस पार्टी के साथ थे। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आजादी के वक्त में आपको एक विपक्ष मिलेगा? प्रेम जी, प्रेम जी की विचारधारा अलग थी, पटेल की विचारधारा अलग थी, गांधी की विचारधारा अलग थी, पटेल की जिन्ना विचारते थे हम। अच्छा सर मुझे एक बात और बता दीजिए, प्रेम कुमार जी एक छोटी सी बात बताइए, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। प्रेम जी प्लीज इतना इंटरव्यू नहीं। एसएन सिंह जी प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सर आपसे, इतना इंटरव्यू मत कीजिए। मैं पूछ रहा हूं प्रेम जी से सवाल, वो जवाब दे भी रहे हैं। प्रेम जी मुझे बस एक छोटी सी बात बताइए, जो आज योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि फिर सिंध जहां पर हिंदू बाहुल इलाका था, ज्यादातर हिंदू रहते थे, वहां पर कई ऐसे धर्म स्थल हैं जो हिंदू आज भी पूछते हैं, वो फिर पाकिस्तान में कैसे चला गया? अगर वो नियति ही थी तो फिर वो स्ट्रेटेजिक क्यों नहीं थी? पाकिस्तान के मनमाने तरीके से क्यों थी? लोग तो कहते हैं लाहौर भी हमारे देश का था। नहीं तो उस समय जो हमारा नेतृत्व था, जिस तरीके से विभाजन को स्वीकार किया, उधर के भी पक्ष ने स्वीकार किया, इधर के भी पक्ष ने स्वीकार किया। अब स्वीकार जब हो गया तो 75 साल बाद इन प्रश्नों को उठाने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये सर कि हमारे देश के जो भाई पड़ोस के मुल्कों में रह गए, आज वो कम पर आ गए सर। वो इतने मतलब मैं आपको बताऊं 2 से 3% पर आ गए। मतलब अफगानिस्तान में सोचिए 50 हिंदू हैं सर। नहीं आप समझिए, आप तो जैसी पॉलिसी है ना, ये लोग कह रहे हैं कि सबको हिंदुस्तान ले आइए, वो 50 भी नहीं बचेंगे। ये लोग तो मतलब भारत सबको ले आया गया। पाकिस्तान सब जगह हिंदू विहीन करने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। वहां के सांप्रदायिकता तो हिंदुओं को भगाना चाहते हैं और यहाँ की अभिजय जी 10 सेकंड काउंटर कर लीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूँ, रशीदी साहब के पास, और फिर उसके बाद हमारे साथ फैज खान। जवाब देने लायक बात नहीं है अनुराग जी, जवाब देने लायक बात नहीं है। मैं आ रहा हूँ, एसएन सिंह जी आ रहा हूँ, प्लीज। हाँ अभिजय जी, यहाँ जो प्रेम कुमार जी उछल के कह रहे थे कि किसी की औकात नहीं है, मैं आपको बता दूं उस समय 30 लाख पूरे विश्व के इतिहास में इतना बड़ा नरसंहार जो नोआखाली में हुआ। एसएन सिंह जी प्लीज सर थोड़ा सा सुन लेते हैं। अभिजय जी बोल रहे हैं पश्चात विभाजन में इनके कह रहे हैं कि 75 साल पहले हो गया तो हो गया। इनके बाप दादाओं की अगर किसी के इनमें से किसी का मकान हो तो ये मुकदमा लड़ने पहुंच जाएंगे। अरे भाई 75 साल पहले किसी ने कब्जा कर लिया तो कर लिया, काहे को लड़ रहे हो तुम? हमारे देश के हिंदुओं के लिए नहीं लड़ना चाहते। बस ये जो हिंदुओं की बात करेगा उससे नफरत है।
आज बांग्लादेश में जिस तरीके से रह रहे हैं ना, वहां मारा जा रहा है, एक ट्वीट नहीं है, एक वक्तव्य नहीं है, एक बयान नहीं है इनमें से किसी का। गाजा पर मर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के साथ है। अनुराग जी ठीक है, प्रेम जी 10 सेकंड, प्रेम जी 10 सेकंड जल्दी से, प्रेम जी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जब भारत के मुसलमानों के साथ कुछ होता है और पाकिस्तान बोलता है तो हम और भारत के मुसलमान सब लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान को कोई हक नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में बोलने का। यही प्रश्न बांग्लादेश में लागू नहीं होगा, यही प्रश्न पाकिस्तान और दूसरे देश में लागू नहीं होगा। वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, तो क्या वो बांग्लादेश के नागरिक हैं। बेशरम आदमी क्या कह रहे हैं इसको पता तक नहीं है। भगाओ इस प्रेम कुमार को यहाँ से, ठीक है, पता नहीं है क्या। ठीक है, ओके फैज खान, नहीं करना ठीक है, कह रहे हैं कि हमें कोई राइट नहीं है। फैज खान जल्दी से, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के क्या बोल रहा है इसको अंदाजा नहीं, इसको तुरंत यहाँ से ऑफ स्क्रीन कर दिया जाए अनुराग भाई। ये कह रहा है कि यदि कत्लेआम हिंदुओं का बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, तो यहाँ के लोगों को बोलने का राइट नहीं है, इसका ये कहना है। आपने क्या पाकिस्तान से चूंकि मैं एक मिनट मैं अपने दर्शकों को बता दूं, चूंकि प्रेम कुमार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। नहीं, गलत बात, नहीं, ये बांग्लादेश नहीं, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता। हाँ ठीक है, मतलब प्रेम कुमार विपक्ष को सपोर्ट करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, सर कांग्रेस की बैठक में प्रस्ताव आया था जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीन का साथ दिया जाए। सुनिए सर, इससे ज्यादा मैं एक्सपोज नहीं कर पाऊंगा। प्रेम जी आई एम सॉरी, मैं रशीदी साहब आपके पास आ रहा हूं। सर कांग्रेस की बैठक में फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात कही थी, ठीक है, तुम मुझे प्लीज मत बताइए यहां पर क्या चल रहा है अंदर खाने और ये था इस बैठ, आप टेक्निकलिटीज में मत फंसाइए, ठीक है रशीदी साहब। लेकिन कुछ तो बात होगी ना सर, मतलब हमारे देश में हिंदू है, हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम रह रहा है। आज भाई 30 करोड़ से ज्यादा की आबादी मुस्लिमों की एस्टिमेट की जाती है, पहले जो 2-2.5 करोड़ मानी जाती थी। लेकिन पड़ोसी देशों में सर ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में 22% 1947 जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था तब थे, आज महज 8% हो गए। पाकिस्तान की बात करते हैं भाई, वहां तो गिने चुने करोड़ों में हिंदू रह गए, बस कुछ परसेंट 2 या 3% में हिंदू रह गए। तो ये जो कम हो रहे हैं हिंदू हमारे पड़ोसी मुल्कों में, वो सो कॉल्ड मुस्लिम बाहुल देश हैं, इस्लामिक देश हैं, लेकिन ट्रीटी भी तो ये थी कि वहां पर अल्पसंख्यकों को भी उनका अधिकार दिया जाएगा। ये कम होने के पीछे की चिंता आपको जायज लगती है क्या, जो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं? देखिए 2-3 चीज समझ लीजिए अनुराग जी। एक तो यह है कि विभाजन और आजादी एक चीज नहीं है जी। विभाजन अलग चीज है, आजादी अलग चीज है। एकदम सही सर। आजादी हमने अंग्रेजों से ली है, विभाजन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हुआ है, उसका अंग्रेजों से कुछ लेना देना नहीं और विभाजन का अंग्रेजों से कुछ लेना देना नहीं। ये समझ लीजिए आप जी। इसको दोनों को मिक्स करके बोलना मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सर, ये तो प्रेम कुमार मिक्स कर रहे थे कि नफरत की राजनीति करना होता है। हाँ। दूसरी बात नहीं, ये योगी जी ने भी किया है। अच्छा, अरे आज के दिन विभाजन का क्या मतलब है? हाँ। आज के दिन तो आजादी की बात डॉक्यूमेंट पर जो आजादी का डॉक्यूमेंट आज के दिन तो जो हमने अंग्रेजों से आजादी ली है उस पर बात करनी चाहिए। अरे भाई मैं पौन घंटे से बैठा हूं चुपचाप, आप क्यों बीच में हर आदमी के नहीं रशीदी साहब प्लीज बोलिए ना, आप ही का टाइम। क्या मिलता है आपको इंटरव्यू करके भाई? हाँ, मैं खामोश बैठा हूं, बिल्कुल किसी की मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात सुनिए, आ रहा हूं अवस्थी जी। आप ये तय कर लीजिए पहले आपके चैनल पे, पहले ये तय कर लीजिए कि जो आदमी बीजेपी में है क्या वही हिंदू है? कांग्रेस वाले हिंदू नहीं है क्या? समाजवादी वाले हिंदू नहीं है क्या? या जो अन्य पार्टियों में लोग हैं वो हिंदू नहीं है क्या? ये तय कर लीजिए पहले। सर लेकिन बोलते नहीं ना हिंदुओं के बारे में। दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के लोग भी मुसलमान, सुनो मेरी बात, कांग्रेस के लोग भी मुसलमान है, समाजवादी के लोग भी मुसलमान हैं, अन्य पार्टियों के लोग भी मुसलमान हैं, जबकि ये सारे हिंदू नेता हैं, ये सारे मंदिरों में पूजा। नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं रशीदी साहब की वोट बैंक चुटकने का डर है। आप जैसे बुद्धिजीवी जो हैं वो वोट देंगे नहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, यही मजबूरी है कि ये लोग नहीं बोल पाते हिंदुओं के पक्ष में। तो योगी जी क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं आज विभाजन का जिक्र करके? ये भी तो तुष्टीकरण है। इसको क्या कहेंगे? ठीक है, ये भी तो सीधा ठीक है। रशीदी साहब एक बड़ी खबर आ रही है, उससे पहले मैं बहुत जल्दी से फैज खान के पास चले जाता हूं। तीसरी बात, फैज जी एक और सुन लीजिए। नहीं सर मेरे पास बहुत लिमिटेड वक्त है, कुछ सेकंड्स का वक्त है। मैं फैज जी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। फैज खान साहब मुझे बताइए कि चिंता जायज है क्या, जो हिंदुत्व को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं वो पड़ोसी देशों वाली जो चिंता जो देश के अंदर जाहिर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कहेंगे उसको लेकर?
चिंता जायज है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, फिर 14 अगस्त 1947 को हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। वही चीज बांग्लादेश में हो रही है। हिंदू अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से खत्म हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बांग्लादेश को भुगतना पड़ गया तो नक्शे से समाप्त हो जाएंगे या भारत से उनका विलय हो जाएगा। और मेरा ये निवेदन है अनुराग भाई कि ये भारत में डिबेट हो रही तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रवक्ताओं को यहाँ पर नहीं बुलाया कीजिए, जो ये कहते हैं कि हमें हिंदुओं के हक पर बोलने का अधिकार नहीं। बांग्लादेश में जो हो रहा है होने दो, हमें बोलने का अधिकार नहीं। पाकिस्तान में जो हो रहा है उसे होने दो, हमें बोलने का अधिकार नहीं। इस टीवी चैनल में बैठकर प्रेम कुमार जी और कपिल जी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के अधिकार के बारे में मत बोलो, मरते हैं तो मरने दो। ठीक है सर, ये बिल्कुल गलत बात है और मैं इसका विरोध करता हूं।